हुए, एक से बढ़ के एक थे। और जो नाटक की प्रस्तुति दादी मिश्रा जी ने की, बहुत ही रोचक ढंग से उन्होंने शहीद भगत सिंह की सारी गाथा को समेट दिया। और आप सब लोगों को भी मैं नमन करता हूं कि आपने बहुत धैर्य से सारा कार्यक्रम देखा। शहीद भगत सिंह को जब हमने याद किया तो सिर्फ उन्हें नहीं, उनके सारे साथियों को जिन्होंने अपने बलिदानों से, अपने रक्त से इस देश की आज़ादी के लिए संघर्ष किया, उन्हें अपना कोई स्वार्थ नहीं था। वो नौजवान थे, उनके सामने भविष्य था, वो अच्छे परिवारों से आते थे, चाहते तो बहुत आराम से रह सकते थे। उन्हें क्या ज़रूरत पड़ी थी कि वो जेलों में उन्होंने अपनी ज़िंदगियाँ गुजारी, लेकिन एक इच्छा थी कि आने वाली पीढ़ियाँ इज्जत के साथ सिर उठा के दुनिया में चलें, और इसके लिए उन्होंने बलिदान दिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हों, चंद्रशेखर आज़ाद हों, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खां हों, राजगुरु और सुखदेव हों, इन सभी ने सिर्फ देश को अपने सामने रख के बलिदान दिए। और जैसे नाटक में शहीद भगत सिंह जी के बारे में बताया गया कि वो एक व्यक्ति नहीं, एक विचार थे, जिन्होंने चाहा कि ना सिर्फ अंग्रेज यहाँ से जाएं, पर एक बराबरी का समाज बने, और सिर्फ अंग्रेज चले जाए और उनकी जगह काले शासक आके बैठ जाए। इसे आज़ादी नहीं कहते, उनका सपना था। अभी वो सपना अधूरा है। और मेरे प्यारे बच्चों, शहीद भगत सिंह जी के जीवन से आप प्रेरणा लें। वो बहुत अध्ययनशील व्यक्ति थे, उन्होंने सैकड़ों पुस्तकों का अध्ययन किया, बहुत लिखा। और आप अचरज करेंगे कि 15 वर्ष की उम्र से वो इस क्षेत्र में आए और 23 साल की उम्र में उन्हें फांसी हो गई। इस दौरान उन्होंने अनेकानेक काम किए। वो पत्रकार भी रहे, क्रांतिकारी भी रहे और लेखक भी रहे। मेरे परिवार की 3 पीढ़ियों ने स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम किया, बलिदान दिए, शहीद भगत सिंह जी से पहले भी और उनके बाद भी। मेरे पिता स्वर्गीय कुलतार सिंह 12 वर्ष के थे जब फांसी का दिन नजदीक आया। अंतिम भेंट के लिए लाहौर जेल में पूरा परिवार गया। पिताजी भी उनमें थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए, ये सोच के कि अब भाई से दोबारा मिलना नहीं होगा। भगत सिंह जी ने उन्हें अपने जीवन का अंतिम पत्र लिखा। प्यारे कुलतार, तुम्हारी आंखों में आंसू देख के बहुत दुख हुआ। तुम्हारे आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। हौसले से रहना, शिक्षा ग्रहण करना और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। और फिर उर्दू में कुछ शेर लिखे, मैं आपको उसका अनुवाद भी बताता हूँ। उसे फिक्र है हरदम नया तर्ज़े ज़फ़ा क्या है, हमें ये शौक है देखें सितम की इंतहा क्या। यानी अंग्रेजों को ये चिंता है कि वो किस तरह हमें सता सकते हैं, और हम ये देखना चाहते हैं कि वो किस हद तक, किस सीमा तक हमें यातनाएं दे सकते हैं। दहर से क्यों खफा रहें, चरख का क्यों गिला करें, सारा जहां अदू से ही आओ मुकाबला करें। अगर हम सच्चाई के रास्ते पे हैं तो हम क्यों गिला करें कि ये साथ नहीं है और ये है, वो बात है। अगर हम सच्चाई के रास्ते पे हैं तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से टकरा जाएं। और बाद की जो अंतिम पंक्तियां हैं बहुत विशेष हैं। कोई दम का मेहमान अहले महफिल, चिरागे सहर हूँ बुझा चाहता हूँ। मैं सुबह का वो दिया हूँ जो दिन निकलेगा बुझ जाएगा। मेरी हवा में रहेगी ख्याल की बिजली, ये मुश्ते खाक है फानी रहे न रहे। ये मानव शरीर तो मुट्ठी भर राख है, रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर मेरे विचार जिंदा रहेंगे और देश की आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे। खुश रहो अहले वतन, हम तो सफर करते हैं, तुम्हारा भाई भगत। ये अंतिम पत्र उन्होंने लिखा। और उसके बाद जैसे आप सब जानते हैं, उन्हें एक दिन पहले फांसी दे दी गई। उनके शरीर परिवारों को नहीं दिए गए, चोरी से हुसैनीवाला फिरोजपुर में 60 किलोमीटर दूर ले जाके मिट्टी का तेल डाल के संस्कार कर दिया। ये जो बलिदान हुए, इनका महत्व हमारी नई पीढ़ी को समझना चाहिए। ये आज़ादी
मुफ्त में आई हुई आज़ादी नहीं। 7 लाख से ज़्यादा नौजवानों ने अपने बलिदान दिए, फांसियों पर चढ़े और गोलियां खाई। हम इसे अक्षुण्ण रखें और उन शहीदों के सपनों का देश बनाएं जिस सुनहरे भारत की कल्पना लेकर उन्होंने बलिदान दिया। मैं पुनः मुरलीधर जी का, उनके परिवार का और बाबूजी विजय शंकर यादव जी की स्मृति में नमन करते हुए इन्हें बहुत बधाई देता हूं कि इन्होंने ये अनुपम संस्था बनाई और इसे चला रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब, इनकलाब, भारत माता की। बहुत बहुत